हाय, गुड इवनिंग ऑल। सो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कल के एनालिसिस से कि हमने क्या कहा था वीडियो के अंदर और किस तरीके से आज मार्केट ने मूवमेंट दिया है। मार्केट तो देखा जाए तो पूरा साइडवेज ही था, मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हम लोग, खास करके निफ्टी में। फिलहाल मैं शिफ्ट हो रहा हूँ अभी सेंसेक्स के अंदर, जो मैं आपको लेवल्स भी देने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद में। बट पहले निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो पूरा एक जोन के अंदर ही निफ्टी आज पूरा दिन था। बट तभी भी हमारे जो टारगेट्स थे वो तो अचीव होने ही वाले थे, वो तो विदाउट डाउट आपको पता ही है कि हमारे किस तरीके से टारगेट्स होते हैं। सो लेट मी चेक विद दैट कि कहाँ पे मैंने बोला था, किस तरीके से मैंने बोला था, ठीक है। पुट साइड में, प्रॉपर पुट में अगर अच्छा खासा टारगेट आना था तो मैंने बोला था कि 24,600 टूटना बहुत ज़रूरी है। बट यही से मार्केट ने क्या किया था कि ऊपर से ही यहाँ तक सपोर्ट किया, देन वापस से उसने क्या किया था, थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। लेट मी टॉक विद द थिंग्स कि ये पूरा दिन इसी जोन के अंदर था। मैंने ये भी बोला था कि 24,000 जब तक 700 टूटते ना तब तक सी के अंदर जाना नहीं है, तो नहीं जाएंगे। और ये भी बोला था कि इसको तोड़ता नहीं तो पुट में भी नहीं जाएंगे। लेकिन उसके अंदर आप लोग स्कैल्पिंग ज़रूर कर सकते हो, जो कि हमारा टारगेट भी अचीव है पुट के अंदर। मैं दिखा भी देता हूँ किस तरीके से अचीव है। तो मॉर्निंग में अगर आप देखें तो यहाँ से लगभग मार्केट ने यही से 96 से, मतलब ये मॉर्निंग का टाइम का बता रहा हूँ मैं, ये दो कैंडल जब रेड मारे थे, मतलब सी साइड में थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया था कॉल साइड के अंदर, लेकिन वो पूरी तरीके से ब्रेकआउट नहीं दिया था, तो हमने वहाँ पे एंट्री नहीं बनाई। लेकिन जैसे ही मार्केट ने क्या कहा था मैंने, 96 पे ये अगर सपोर्ट लेता है देन डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे आगे जा सकते हैं। तो 96 से मार्केट लगभग गया 130 तक, बट जितना हमको एक्सपेक्टेशन था उतना मार्केट ने कुछ किया नहीं है। अगेन ये उसी जोन में सेम पिक्चर, उसी साइडवेज मार्केट में कहीं ना कहीं पे अटक गए। तो आई डिसाइड कि मार्केट में निफ्टी के अंदर सिर्फ 10 या 12 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट आते ज़्यादा से ज़्यादा। बेटर है कि हम थोड़ा सा मूवमेंट करें, अभी सेंसेक्स के अंदर थोड़ा मूव कर ले। ठीक है। तो मैंने सेंसेक्स के अंदर आज थोड़ा सा लेवल्स लगाए, क्योंकि सेंसेक्स में ना बोले तो भी कुछ ना कुछ 50-100 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं आराम से। तो ये सेंसेक्स का कमाल अलग रहता है, आपको पता ही, वो फ्राइडे के दिन तो क्या धमाल करता है सेंसेक्स। चाहे ये मर्जी से तो पूरा साइडवेज कर दे, पूरा प्रीमियम को डीके कर दे, चाहे तो 100 रुपये का प्रीमियम भी 300-400 रुपये तो आराम से करता है। इतनी ताकत तो सेंसेक्स के अंदर बिल्कुल होती है, राइट। लेट मी थिंक अबाउट द चेंजेस कि आज हमको सेंसेक्स के बारे में क्यों सोचना है। तो दिस इज द बेसिक रीज़न कि एटलीस्ट कोई भी ट्रेडर चाहता है कि एटलीस्ट 50 to 100 पॉइंट तो हमारे बन जाए, ताकि अच्छा खासा पॉइंट हम लोग कमा लें मार्केट में। अदरवाइज फिर ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में लॉस ही हो जाता है। बेटर है कि नहीं ट्रेड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं क्या बोल रहा हूँ उसको प्रॉपरली और ध्यान से सुनना, ठीक है। मार्केट अगर 81,664 को प्रॉपरली क्रॉस करके बड़ा सा कैंडल बनाएगा, बायस का कैंडल बनाएगा, डेफिनेटली हम लोग बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं कॉल साइड के अंदर, जो कि होगा 81,973 का। एंड उसके बाद में है 82,300 का। बट थोड़ा मुझे अभी ये मुश्किल लग रहा है इतना टारगेट आने के लिए। बट वहाँ पे रूम है, और मैं बोलता हूँ नीचे हॉल है। पुट में हमेशा बड़े टारगेट्स मिलते हैं। पुट अगर गलती से भी 81,400 को क्रॉस करके नीचे कैंडल बड़ा बना देता है, तो आप देखिए खुद कि टारगेट कहाँ पे जा रहे हैं। छोटे टारगेट नहीं है भाई साहब, टारगेट जा रहा है डायरेक्टली 80,600 पे। लगभग कितने पॉइंट हो रहे हैं आप ही इमेजिन कीजिए, मतलब 800 पॉइंट्स हम लोग को ऐसे ही मिल रहा है। ठीक है, एक दिन में मिलेगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल पुट साइड में रूम काफ़ी बड़ा है, टारगेट्स काफ़ी बड़े आ सकते हैं। तो फोकस रखना अगर 81,400 के क्रॉस करके सेलिंग में आता है तो। अदरवाइज अगर इसको बाय करना है तो ये लेवल को क्रॉस करना और फिर ये कंफर्मेशन को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके अच्छा खासा टारगेट बन सकता है। इसके अंदर प्रीमियम कौन सा होगा, लेट मी चेक विद द प्रीमियम। तो सबसे पहले मैं पुट का प्रीमियम देख लेता हूँ, क्योंकि पुट में थोड़ा सा चांस बन रहा है। लेकिन देख सकते हैं मार्केट में कभी भी ऐसा मत करना कि हमेशा मुझे पुट ही लेना, नहीं। मार्केट जिस लेवल को दिखाएगा, अगर हमारे लेवल क्रॉस करता है कॉल साइड के अंदर, देन वी कैन गो इन द कॉल साइड। पुट के अंदर आते हैं तो पुट के अंदर। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि मैं सिर्फ ऑप्शन सेलर ही हूँ या फिर ऑप्शन बायर ही हूँ। हम लोग ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हैं, पुट को खरीदना भी ऑप्शन बाइंग है। अगर आप दोनों को शॉर्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आप लोग ऑप्शन सेलर वगैरह इस कैटेगरी में वगैरह आप लोग जाते हो, राइट। तो लेट मी चेक कि कहाँ पे आपको क्या बाय करना है। तो 81,000 का पुट है। अगर ये तो सपोर्ट जोन है 312 310, इसको अगर क्रॉस करके नीचे आता है तो छोड़ दो, पुट को देखना ही नहीं है। कल अगर मार्केट में पुट के साइड में गैप अप हो गया और डायरेक्टली 450 या फिर 440 को तो जा रहा है, तो प्लीज़ रिटेस्ट करने दो 365 तक। अगर यहाँ से वापस वो रिवर्स मारता है देन डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एंट्री बनाएंगे और टारगेट हमारे हमारे बिल्कुल 450
एंड देन बड़े टारगेट है हमारे 636, बड़ा टारगेट आ रहा है, उसके ऊपर भी तो टारगेट है, हो जाएगा 700 तक, बट एक ही दिन में जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये लगभग यहाँ तक टारगेट बिल्कुल आ सकते हैं। 200 पॉइंट बन रहे हैं और क्या ही चाहिए हमको, राइट। उसके बाद में अगर कॉल साइड में हमको करना ही है, जिस प्रकार से मैंने सेंसेक्स का लेवल बताया, अगर लेवल को क्रॉस करता है देन यहाँ से अगर रिटेस्ट आता है और 444 को क्रॉस करके जाता है, देन डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बड़े टारगेट्स है। तो काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स हमको सेंसेक्स में आ सकते हैं आने वाले दिनों में, बट द थिंग इज दैट कि लेवल को क्रॉस करना ज़रूरी है। अगर मार्केट इसी वापस से जोन में कहीं ना कहीं पे अटक जाता है 81,418 टू 600 तक, तो एंट्री बनती नहीं है। वेट करो, वॉच करो, मार्केट क्या चीज़ कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, देखते रहो। क्योंकि हम अगर लेवल पे काम करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप डिसिप्लिन आता है। तो मैं रोज आपको वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत रुक के हमको ट्रेड करना चाहिए, रोज ट्रेड करना ही है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, मार्केट को, आई एम सॉरी, मार्केट को तो रोज ही देखना है, एनालिसिस तो रोज ही करना है, ताकि हमको मार्केट रोज सिखाता। सो बेटर है कि हम लोग अगर लेवल को क्रॉस करते हैं तो ही एंट्री ले, फिर वो पुट में हो या फिर कॉल साइड में हो, राइट। सो आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा है चीज़ें। एंड बहुत सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में अभी है फिलहाल, कि जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाते जाऊंगा आहिस्ते आहिस्ते, जैसे जैसे हम लोग का थोड़ा बहुत भी फ्री टाइम मिले, मुझे 1 घंटा भी मिले। जैसे आज का वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड होगा क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी था मैं। अगेन द थिंग इज दैट कि जो भी टाइम मिले मैं आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, आपको डिटेल में अगर पढ़ना है क्या होता है मार्केट, किस तरीके से मूवमेंट आता है, क्यों मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे हमको लेवल पे काम करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यू कैन कॉल मी डायरेक्टली ऑन माई नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।